एक बार हमने प्लस साइन लगा लिया, प्लस साइन लगाने का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे, इसका मतलब होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इस, अगर हम यहाँ पे अगर आपका माइनस साइन आता है, यानी आपका क्या बनने वाला है मैम? लूप लूप बनेगा। लूप बनेगा ना? हाँ, लूप क्रिएट होगा। अब देखिए आपने यहाँ पे माइनस देख के अपने उसके एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे आपने एक बड़ा सा प्लस साइन लगाया। प्लस साइन लगाने के बाद में आप लोगों को लूप बनाना होता है। लूप कैसे बनता है, लूप बनाने के लिए आपको अलोकेटेड सेल्स पे ही जाके क्या करना होता है, प्लस माइनस लगाते हुए आपको क्या करना होता है, 90 डिग्री टर्न करना होता है। एक रेक्टेंगल बन जाना चाहिए या एक स्क्वायर बन जाना चाहिए, एक बॉक्स बनना चाहिए, और केवल अलोकेटेड सेल से ही आपको टर्न लेना होता है 90 डिग्री पर। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। दो प्लस साइन एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दो माइनस साइन एक साथ नहीं दिखने चाहिए, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, मेरी बात को मैं दोबारा बोल देती हूँ। जब आप लूप बनाते हो तब आपको क्या करना होता है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस, किसके अंदर, लूप के अंदर। उसके बाद में उस लूप में आप अलोकेटेड सेल्स को ही कवर करते हैं और कहीं पे भी आप टर्न नहीं होते हैं। दूसरा, रो वाइज और कॉलम वाइज देखते हो तो प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिव दिखने चाहिए। दो प्लस एक साथ दिखना, दो माइनस एक साथ दिखना गलत हो जाएगा, लूप गलत हो जाएगा। तो अब आप अपन स्टार्ट करते हैं अपना लूपिंग कैसे करना है अपन लोगों को। तो देखो, यहाँ खड़े हुए प्लस साइन था, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे, चलो यहाँ से खड़े होते हैं और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, एलोकेटेड सेल है, मैं एलोकेटेड सेल से टर्न करना चाहूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टर्न कर लिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने एक माइनस साइन लगा दिया एलोकेटेड सेल पे खड़ा होके। फिर मैं यहाँ 37 से चालू नहीं कर सकते? कौन सा 37? अरे भैया हमें ये प्लस साइन लगाया है ना, ये प्लस साइन क्यों लगाया है, ये प्लस साइन इसकी वजह से लगाया है ना, तो यहाँ आए हम लोग। 38 से 37 की तरफ नहीं मुड़ सकते क्या? वो एलोकेटेड जगह ही है ना। अच्छा, ऐसे बोलना चाह रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार मैं मेरा काम कर लेती हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप आगे बढ़े। ठीक है, आप राइट लेफ्ट अप डाउन, मतलब एक चौराहे पे खड़े हो, एक चौराहे पे खड़े होकर आप क्या कर सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी जा सकते हो। एक चौराहे पे मतलब आपके पास में 4 रास्ते हैं, लेकिन चारों रास्तों से खड़े होकर आपको देखना है, नजर घुमानी है कि आपको अलोकेटेड सेल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं और आपको टर्न करने को रास्ता मिल रहा है और वापस वहीं पहुंचना है जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अगर आपने अपनी जर्नी यहाँ 38 स्टार्ट की है, यहां से स्टार्ट करिए, आपको यहीं पे आके रास्ता बंद करना पड़ेगा। ये क्लोज पैथ होता है। लूप का मतलब क्या होता है अपना, ठीक है, तो एक बार मैं अपना बता रही हूँ पहले। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ पर आ गए, क्लोज पर, यहाँ पे एक आपका अलोकेटेड सेल है, आपने यहाँ से टर्न किया, लेकिन प्लस के बाद में एक माइनस साइन लगा दिया। फिर आप आगे बढ़े, अपन को अलोकेटेड दिखा, हाँ भाई दिखा, अलोकेटेड दिख गया, तो अलोकेटेड दिख गया, एक बार यहाँ पे प्लस साइन देखो, मुड़ने को मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है आपको, तो आप मुड़ जाओ। मुड़ गए आप लोग, यहाँ मुड़ गए आप लोग एक बार। ठीक है, अब यहाँ से वापस से अपन क्या करना पड़ेगा, वापस से लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी देखो, कहाँ मुड़ने को मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट मुड़ने को मिल रहा है, लेकिन मुड़ने से पहले एक माइनस साइन आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, और रुकना कहाँ है, रुकना कहाँ है, यहाँ पे तो हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे जाके रुकेंगे, तो वापस से यहीं आके रुकेंगे। तो ये एक अपना क्लोज पैथ बना, ये अपना क्लोज पैथ बना। ठीक है, एक बार बन गया। अब है ना, ये देखो एक बार, अब जो दूसरा बच्चा पूछ रहा है, क्योंकि क्वेरी किसी की भी बुरी नहीं होती, गलत नहीं होती है, जो बच्चा कुछ पूछ रहा है मैं उसी को वहीं पे आंसर करूंगी, तब उसको सेटिस्फाई होगा आंसर। मैं एक बार यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो सभी बच्चों को सीखने को मिलता है, क्वेश्चन तो एक बच्चा करता है लेकिन सीखने को तो सभी बच्चों को मिलता है, इसलिए सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग सीखने में ना आनाकानी मत किया करो। देखो ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे होच पोच हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं इसको 38 को स्टार्ट करती हूँ और इसने बोला कि 37 पे जाऊं क्या, तो आप 37 यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ये जीरो, ये 51 और ये 52। अब हमको देखो, यहाँ पे अलोकेटेड सेल है, यहाँ पे अलोकेटेड सेल है, यहाँ पे अलोकेटेड सेल है और यहाँ पे अलोकेटेड सेल है। अब एक बच्चे ने पूछा कि भैया हम पीछे नहीं जा सकते क्या, तो पीछे यहाँ जाओ ना 37 पे। आप चाहते हो कि मैं यहाँ से टर्न करूं, लेकिन टर्न करने के बाद में क्या मिलना चाहिए आपको, अलोकेटेड। आप ऊपर जा नहीं सकते, कुछ नहीं है। राइट जाओगे तो देख लो, नीचे जा सकते हो, भाई 4 रास्ते, यहाँ से तो आप आए हो। ठीक है,
अब नीचे जाओगे तो आपके पास में कोई एलोकेटेड सेल नहीं है, राइट में जा सकते हैं। तो ये वाला रास्ता तो आपका हो गया बंद, तो इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, यहीं आओगे ना, हाँ 0। यहाँ तो आप 37 पे तो नहीं रुक सकते, यानी कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये तो खत्म हो गया। तो हाँ। नेक्स्ट आप कहाँ पे रुकोगे, आप इसी जीरो Zero। के ऊपर आओगे जो मैंने बताया ना, तो इसके ऊपर, अच्छा यहाँ पे आपने एक बड़ा सा प्लस साइन पहले से लगाया हुआ है, तो 38 पे माइनस। प्लस साइन है, तो एक अलोकेटेड पे जाओगे तो यहाँ माइनस साइन है। फिर आपको टर्न करना पड़ेगा, एक साइन लगाने के बाद में टर्न लो, 90 डिग्री टर्न लेना अच्छा है, मैम, टर्न लिया। साइन वही आ रहे हैं, अपन चाहे 0 पे से करें या फिर 52 पे जाएं। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, लूप करते वक्त रो वाइज और कॉलम वाइज प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेटिवली दिखने चाहिए, दो प्लस साइन दो माइनस साइन एक साथ लूप में नहीं दिखाई देने चाहिए, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। अब आप देखो, मैंने अगर आप फर्स्ट रो में देखते हैं अपनी ए रो, तो एक बार प्लस साइन है, एक बार माइनस साइन है उसमें। सेकंड रो में आके देखो, हमारे लूप में एक बार माइनस साइन है, एक बार प्लस साइन है। और अगर कॉलम वाइज देखते हो, एफ कॉलम को चेक करते हो अपना, तो यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार माइनस साइन है। अगर ये आप डमी वाले में देखते हो कॉलम वाइज, एक बार माइनस साइन है, एक बार आपका प्लस साइन है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। और आप पूरे लूप के अंदर कितनी बार हमने टर्न किया, 4 बार टर्न किया, 1, क्योंकि एक हमारा एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। इन चारों कॉर्नर्स पर देखो आप, एक बार प्लस था, दूसरे कॉर्नर पे आया माइनस साइन था, तीसरे कॉर्नर पे आया प्लस साइन था, चौथे कॉर्नर पे आया माइनस साइन था। हो गया ना ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस। हाँ मैम। और जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही लूप बनता है, लूप कैसे भी बन सकता है। ठीक है, एक सीढ़ी नुमा भी हो सकता है, जैसे कि कभी लूप ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें क्या हुआ, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया। तो देखो यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो अगर रो वाइज देखें, यहाँ माइनस एक बार प्लस, यहाँ पे रो वाइज देखें प्लस एक बार माइनस। ऊपर से देखो, अगर हम यहाँ कॉलम वाइज चेक कर रहे होते तो एक बार माइनस एक बार प्लस, अगर हम कॉलम वाइज किसी को चेक कर रहे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार अगर थर्ड वाइज देख रहे हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर रो वाइज देख रहे हो तो देखा ना, माइनस प्लस, सेकंड बार चेक करते हैं तो माइनस और प्लस, थर्ड टाइम चेक करते हैं तो प्लस और माइनस। ये कहानी कुछ नहीं कहना चाह रही है, कहानी ये कहना चाह रही है कि लूप है ना, जरूरी नहीं कि स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। वो थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, आपको जब फाइनल में आओगे ना, तब आपको फाइनल में वो स्टैंडर्ड मिलने वाला है। ये देखो इसका शेप कैसा है, शायद सोफा है, शायद ये चेयर है, पता नहीं, जो भी शेप आप समझना चाहो। ठीक है, पर बना तो सही ना कुछ। हाँ मैम। अब देखो हाँ समझ, मैम। देखो आप लोग है ना, अगर रिवीजन करोगे ना समझ में आएगा। जो लोग पढ़ते ही नहीं है ना, वो लोग है ना, खुद दे नेवर फाइंड फॉल्ट्स इन देमसेल्व्स, दे फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। तो आप दूसरों में है ना, दूसरों में कमियां देखो, इससे अच्छा है कि पहले खुद मेहनत करो, ठीक है, फिर दूसरों में प्रॉब्लम देखो। पढ़ाई तो करते ही नहीं है कुछ बच्चे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर रही हूँ, और आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी आपको, बट ये फाइनल लेवल का मिलेगा आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो हमारा एक शेप बन गया है, हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया, और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्लोज पैथ है या ये हमारा एक लूप है। अब एक बार हमने लूपिंग कर ली, तो इस लूपिंग का यूज क्या है यार, हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है। लूपिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लूप जो होता है उसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जहां जहां माइनस खड़े हो लूप्स के ऊपर, वहां देखिए, तो हमारे पास माइनस साइन कहाँ कहाँ है, दो जगह है, और उसमें सबसे मिनिमम अलोकेटेड यूनिट्स देखिए, तो हमारे पास माइनस साइन कहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। ठीक है, 52 कॉस्ट के ऊपर हमने 10 का अलोकेशन किया हुआ है, और 0 कॉस्ट पे हमने ई का अलोकेशन किया हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैम। मैंने इस साइड में समझाया है ताकि अंदर Yes, टेबल खराब नहीं हो जाए। तो हम माइनस साइन हमने दो जगह देखे, हाँ ये मैम, देखो देखा। यहाँ पे ये 52 हाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस साइन है, और एक बार 0 पर यहाँ मैम, पे नई माइनस। टेबल बनानी है। अभी एक बार पहले समझ लो एक बार, ठीक है, मैं आपको रफ में कुछ हाँ। समझाना चाह रही हूँ भैया, रफ का भी एक रोल होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको यही कहा कि आप ऐसा करिए कि अपने लूप के अंदर माइनस साइन देखिए, आपके पास में लूप में माइनस साइन कहाँ है। हमने कहा लूप में माइनस साइन बनना मुझे दो जगह दिखाई देता है, एक मुझे इस कॉर्नर में दिखाई 52 देता और 0। है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं खड़े होके, तो आपने देखा एक बार यहाँ पे 0 था और उसके ऊपर एक अलोकेशन ई का हो रखा था, यहाँ पे 52 था, इसके ऊपर अलोकेशन 10 का हो रखा था, और इनमें भी सबसे मिनिमम क्या है, माइनस साइन पे में मिनिमम अलोकेशन क्या है, ई का ही है।
वेरी जीरो गुड। है ना उसमें। ई की वैल्यू अप्रॉक्स टू जीरो होती है। ई इज अ वेरी वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। 10 तो बहुत बड़ा नंबर है ई के सामने। तो हम क्या करते हैं, ई को उठाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैम इसमें तो अपन 52 में माइनस करेंगे ना 38। बेटा मैंने हमेशा ही ये बताया है कि आप कॉस्ट को टच नहीं करोगे। आप अपनी यूनिट्स जो होती हैं, यूनिट्स कहाँ अलोकेट हुई है, देखो यहाँ अलोकेट हुई है, हाँ मैम। ये यहाँ अलोकेशन हुआ है, यहाँ ये देखो कि सेकंड अलोकेशन, थर्ड अच्छा अच्छा अलोकेशन, हाँ। फोर्थ अलोकेशन, फिफ्थ यस अलोकेशन, मैम। सिक्स्थ अलोकेशन, सेवंथ हमने किया क्योंकि 7 अलोकेशन पूरे नहीं हो पा रहे तो तो ये हमने 10 और किया। ई हुई है, 10 और ई ना। तो ये हाँ हम साइड में समझा रहे हैं। तो एक ये लोकेशन है, ये लोकेशन, हम कॉस्ट को टच नहीं करेंगे, कोई भी टच नहीं करेगा कॉस्ट को। मुझसे पूछना पड़ेगा आपको कि मैम कॉस्ट को टच करना है क्या। कॉस्ट को बिल्कुल लास्ट में जाके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के समय निकालना, अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, अभी यूनिट्स को हाँ हाथ मैम। लगा सकते हो। ठीक है, कोई पैसे टच नहीं करेगा, सब छोटे बच्चे हो, आपके पेरेंट्स के पास रहने दो पैसे। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको सामान दिलाएंगे, कपड़े, स्टेशनरी। ठीक है, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए उठ पटांग बोलना पड़ता है। सो 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 मत जाना। अभी ये ई हमारा हमने देखा मिनिमम है। सो क्या यूज है इसका? अरे भाई क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मैम ये सबसे छोटी अलोकेटेड यूनिट होती है, ये वाली जो यूनिट होती है ये सबसे मिनिमम अलोकेटेड यूनिट होती है, यूनिट्स। इसको क्या करो, इस पूरे लूप में घुमा दो, जहां प्लस है वहां प्लस कर दो, जहां माइनस है माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां प्लस कर दो, जहां माइनस है वहां माइनस कर दो। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। आपने बहुत हौच-पौच किया मैम, क्या करें बेटा, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन आपको होगा, बाद में मेरे को बोल दोगे। ठीक है, कंफ्यूजन आपको होगा, बाद में मेरे को बोल दोगे। ठीक है, अब मिनिमम अलोकेटेड यूनिट क्या है, ये है मिनिमम अलोकेटेड। इस ई का क्या रोल है, अगर मैं यहाँ यही देख लो, मैंने इसको यहाँ आप लोग लिख लो कि आप मिनिमम अलोकेटेड यूनिट्स को मैम सेलेक्ट करने जा रही हो। तो 10 और ई में हमने ई को सेलेक्ट किया, क्यों, माइनस की जगह ये 2 ही है। उसके बाद में इसका क्या यूज है, इसके बाद में बेटा इसका ये यूज है कि ई में से ई को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और जहां प्लस साइन था वहां पे ई को प्लस कर दो। ठीक है, जहां माइनस था वहां पे ई को माइनस कर दो। जहां प्लस साइन था, यहाँ पे भी एक बार एलोकेशन जो वो रखा था लिख देती हूँ, यहाँ 0 था ना। ठीक है, यही था ना, देखो अपने लूप में, देखो अपने टेबल के अंदर जो लूप है, दिख रही है क्या? हाँ लूप दिख मैम। रहा, हाँ लूप दिख रहा है ना। हाँ इस लूप को मैम। मैंने साइड में समझाने की कोशिश करी है ताकि हमारी टेबल गंदी नहीं हो, डर्टी टेबल। ठीक है, तो फिर क्या करें, इस ई को हमने यहाँ पर माइनस किया क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, यहाँ प्लस किया क्योंकि यहाँ पे तो वैसे कोई एलोकेशन है ही नहीं, 38 के ऊपर है, आप देख रहे हैं 38 लिखा हुआ है, यहाँ कोई ई की यूनिट। जगह 0 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ई की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाती है ना। एक बार मेरे को मेरी बात कहने दो। ठीक है, 10 में से हमने ई को क्या करना है, माइनस बोला है तो माइनस करना है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे ई को प्लस करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, ये जो अपना लूप है, ई में से ई गया तो इधर क्या हो गया होगा, ये जो यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये यहाँ पे खाली हो गया, ई में से ई गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या था, 38 था, यहाँ पे एक अलोकेशन कर दिया, उसका नाम क्या हो गया, ई। यहाँ पे ये 52 पड़ा है, इसके ऊपर क्या था, 10 था। ठीक है, 10। एक बात मैं आपको बता दूं अब की बार कि ई की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 0 ही मान जीरो, रखी इक्वलेंट टू है। 0। हाँ, तो 10 में से अगर 0 गया तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना एलोकेशन है ऑलरेडी, 0 पे। मैम मैं भी तो यही बोल रही थी। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं क्योंकि कुछ बच्चों को उसके बीच में भी कुछ समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस ई का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस करूंगी तो क्या रह जाएगा, ये इसमें 60 रह जाएगा। कुल मिला के बात का कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि यहाँ पे ये जगह जो थी ना, पहले हमने यहाँ अंदर टेबल में जो ई रखा था, ये क्या हो जाएगा, ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगी। और एक 38 जो पहले खाली हुआ करता था, यहाँ पे 38 दिख रहा है आप लोगों को, ये 38 दिख रहा है आप लोगों को, ये 38, यहाँ पे एक नया लोकेशन है, पहले बिल्कुल ब्लैंक था, ये अनअलोकेटेड था, और इसके ऊपर क्या हो गए, एक नया लोकेशन हो गया, उसका नाम क्या है, ई है, उसका नाम क्या है, ई है। ठीक है, हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है, यस। देखो this is the maximum full question which covers everything, all the points of your module CMA Inter। इसके beyond कुछ नहीं है आपके लेवल पर। ये क्वेश्चन आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, you will learn everything but you have to practice।
ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन शीट भेज दी आज, ठीक है, करना आप लोग। तो मैंने इसको साइड में आपको पूरा लूपिंग समझाना चाहा। अब मैं इतना ये मैंने जो साइड वर्क किया है ये काम मैं फ्रेश टेबल में करूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत होच-पोच हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर पुरानी टेबल में आपने एक लूप बना लिया, बस इतना ध्यान रखो, एक लूप बना लिया है। और ये मैं सारे कलर्स मिटा रही हूँ क्योंकि टेबल लुक्स डर्टी, ठीक है। बस मैंने एलोकेशन वाले जो नहीं ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार आपने लूपिंग बना ली, लूपिंग से आप मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट किस में करेंगे, टेबल 2 में करेंगे, नेक्स्ट टेबल में करेंगे। तो यहाँ टेबल 2 बना लो, टेबल 2 बना लो। टेबल और 3 बनेगी। ये कौन सी टेबल थी पीछे देखो ना आप, 2 बनाएंगे तो 3 बनेगी, थैंक यू, टेबल 3 बनेगी, ठीक है। तो टेबल 3 बनाओ आप लोग, और एक लंबी लाइन करो, ठीक है, और थोड़ी चौड़ी और लाइन बनाओ, क्योंकि 2 चीजें लिखनी होती है। मैम क्यों? इन फाइनल अगर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि अगर ई वाली जो जगह है वही सबसे छोटी यूनिट आ रही है एलोकेटेड वाले में, है ना, हाँ, लूप में, तो आंसर तो मतलब वही आएगा कि मतलब 0 को माइनस प्लस करो, बात तो वही है ना। अभी देखना क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, वापस से एक टेबल बना रहे हैं, टेबल 3, और इस टेबल 3 में जाके पुराने वाले जितनी भी कॉस्ट है वो सारी लिख डालो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और अपना एड्रेस क्या है, अपना एड्रेस क्या क्या है, देखो एड्रेस ABC एड्रेस है, और क्या एड्रेस है इस पे, पुरानी आपके पास में बनी हुई है, क्या एड्रेस है, DEFG और डमी, है ना, DEFG एंड डमी, आप लोग भी लिख लो, ठीक है। अंदर की जो कॉस्ट है पुरानी, देखो ये कॉस्ट लिख लो, ये 42, 48, 38, ये अपने आपने कॉपी में बना रखी है, इसको लिख लो, ठीक है। हम भी लिख लेते हैं 42, 48, 38, 37, 0, 40, 49, 52, 51, 0, 39, 38, 40, 43 एंड 0। ये हमने कॉस्ट लिख ली, और पुराने टेबल में जाके सारे एलोकेशंस में दोबारा लिखने वाली हूँ, ठीक है। क्या एलोकेशंस हैं, ये देख लो, आपके एलोकेशंस, सारे एलोकेशंस लिख लो आप लोग, ठीक है। और आपने लूप बनाया ना, हाँ बेटा, लूप भी बनाना है ना मैम। हाँ लूप नहीं बनाना है, अब लूप के कारण यहाँ पे जो 38 पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मैंने साइड में जो समझाया वो नई टेबल में लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो ये 38 है, इस एड्रेस को अलोकेट, यहाँ पे अलोकेशन हो जाएगा, ये 38 पे ई लिख दो, और ये जो सेकंड लूप है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, इस पे 52 के ऊपर क्या लिख लो, 10 में से ई गया तो 10, यानी कि ये वाला हो जाएगा। यहाँ अपन जो टेबल 3 बनेगी उसमें इस लूप के एड्रेस को लिखा करेंगे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ इसको। देखो ये जो 38 हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, लूप बनाने के बाद में यहाँ पे ई का लोकेशन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 37 पे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था, ये 160 पे पड़ा है, ठीक है। और सेकंड रो में कुछ नहीं है, थर्ड रो में आते हैं, थर्ड रो में पहले से क्या लोकेशन पड़ा है हमारे पास में, 80 का। फिर यहाँ पर आते हैं 52 पे क्या लोकेशन पड़ा है, ये देखो 52 में हमने 10 माइनस ई करके ई की वैल्यू 0 माना था, तो 10 ही रह गया था, है ना। 51 पे कोई एलोकेशन हाँ नहीं है, मैम। हाँ, और यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे 60 है, 60 में भी हमने ई को क्या किया था, ई को हमने प्लस किया था, तो 60 में ई प्लस किया तो 0, तो 60 हो गया, ठीक है। अब सी रो में आ जाइए, सी रो में यहाँ 38 पे क्या पहले से पड़ा है अपने पास में 90, यहाँ पे क्या पड़ा है 40 पे, 40 का अलोकेशन, ये अलोकेशन हो गए। तो अलोकेशन तो 7 तो कर दिए, और 7 अलोकेशन तो ई की हेल्प से हो पाए, देखो फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 अलोकेशन हो रखे हैं। क्या करना है आगे, क्या कोई मुझे बताएगा। मैम ये जो 0 था ना डमी का फर्स्ट वाला, इस पे से अपने ई शिफ्ट हो गया है इस वाले पे 38 पे। देखो आप पुरानी टेबल को अगर ऑब्जर्व करते हो, देखो ये पुरानी टेबल, इस शिफ्ट हो गया पुरानी ना। टेबल, हाँ इस पुरानी टेबल पे पहले 38 में कुछ नहीं था, 38 ब्लैंक था, हाँ पहले 38 ब्लैंक हुआ करता था। और ये ई जो यहाँ पर हुआ करता था, ये वाला ई, ये वाला जो ई है, ये शिफ्ट होके यहाँ पे, अब ये पहले एलोकेटेड था क्योंकि ई से एलोकेशन किया था, क्योंकि हमारे पास 7 की जगह 6 एलोकेशन थे, तो उसको 7वां लोकेशन बनाया था। लेकिन है ना नेगेटिव साइन आ गया था यहीं पे कहीं पे कहीं पर, तो फिर है ना हमको क्या करना पड़ा, लूपिंग बनानी पड़ी। लूपिंग की वजह से सबसे मिनिमम कॉस्ट ई था, उसका मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पे एलोकेशन हो गया ई का, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया और ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो अब देखो, हाँ मैम।
हाँ तो ये 38, इस बार 38 को देखो ये ऑक्यूपाई हो गया, 38 ऑक्यूपाई हो गया, और ये जीरो वाला था ना ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे पहले लोकेशन क्या था ना जीरो का, ये खत्म हो गया, हाँ ऐसे मैम। ब्लैंक हो गया, ये हाँ जगह मैम। खाली हो गई। मुझे बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? तो क्या मैम? अब मुझे बताओ इस टेबल पे आके क्या करना पड़ेगा आपको? यू एंड वी के वैल्यूज निकालने वेरी UNV गुड, और यस अनऑक्यूपाइड यस, सेल्स निकालने वेरी वैल्यूज। गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। आप यहाँ पे खड़े होके यू एंड वी की वैल्यू निकालिए और अनऑक्यूपाइड की क्या निकालिए? वैल्यूज मैम वैल्यू बस अगर अनऑक्यूपाइड की सारी वैल्यूज क्या आ जाए पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेन मुद्दा है कि अनऑक्यूपाइड पॉजिटिव आ जाए तो आपको क्लैप करना चाहिए। क्या यू डिड इट, यू मेड इट, आपने कर दिखाया, आप हाँ अमेजिंग मैम। स्टूडेंट हो। यस ठीक है, मैम। हाँ बिल्कुल हो, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, करते हैं भैया U2 काम। 0 हाँ होगा। हाँ, अब मैं क्या करती हूँ, मैं पेन चेंज करती हूँ और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कलर में सही रहेगा। आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले U1, U2 और U3। यहाँ लिखो V1, V2, V3, V4 और V5 वैल्यूज। सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर इज द मैक्सिमम अलोकेशन मैक्सिमम में? लोकेशन V3। यू है मैम U2 में भी V3 और होगा U2, हाँ हाँ V4 आप सही बोल रहे हो। U2 अगर आप रो वाइज देखोगे तो बी रो में सबसे ज्यादा लोकेशन है, अगर F कॉलम वाइज देखोगे तो F कॉलम में भी आपके पास में सबसे ज्यादा लोकेशन है। हाँ। आपकी मर्जी, किसी को भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ जीरो उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ मैम ठीक है, V1 40 आएगा। हाँ आप निकालो और मुझे बताओ अगर इसको मैम यहाँ। एक बार मैम V1 के बाद में आप बताओ कैसे निकालेंगे। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम V1 के अंदर अब वैल्यू कैसे निकाले एक बार आप बताओ। एक बार U2 को रखा, हम क्या कहते हैं, U प्लस V V शुड इक्वल बी टू इक्वल कॉस्ट। टू, हाँ कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल, कॉस्ट हाँ ऑफ पूरा लिखा करो आप लोग भी, तो चक्कर आ मैम आप जाएंगे। इसके आगे बताओ कि आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। भैया मैंने U2 को अगर जीरो माना तो U2 और इस रो में खड़ी, इस रो में ही मुझे सारे एक बार अलोकेटेड देख लेने चाहिए, बी रो में ही। तो यहाँ पे 40 है, तो U2 प्लस V1 बराबर क्या होना चाहिए, 40 है ना। फिर नेक्स्ट आना चाहिए U2 प्लस V3 बराबर क्या होना चाहिए, 52 अलोकेटेड कॉस्ट। फिर हाँ इसी रो में फिर U2 ठीक है प्लस मैम। हाँ V5 बराबर क्या आना चाहिए, जीरो। इनको सॉल्व करो, तो अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। U2 की वैल्यू जीरो मानी तो V1 V3 की वैल्यू 52। तो V1 क्या आ जाएगा, V1 40। तो ये मैंने यहाँ 40 लिख लिया, दिख रहा है। हाँ हाँ फिर आप V3 52। U2 आपने जीरो माना, V3 आपका क्या आएगा, हाँ V3 आपको निकालना है, ठीक है इसको निकालना है, सॉरी मैंने V3 को तो निकालना है। तो V3 आपका 52, निकालो V3 की वैल्यू 52। -14। और ये इसमें क्या आएगा, इसमें U2 प्लस सॉरी U2 प्लस V5 में V5 देखो 0 ही आएगा। U है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। U2 आपने जीरो माना तो V5 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 जीरो। तो यहाँ जीरो लिख लो। यहाँ तक कोई इशू, नहीं मैम। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं किसी को। ये मैं मिटा रही हूँ एक बार, है ना, ताकि मैं मेरा होच पोच यहाँ पे ये खत्म हो और मैं इसको ढंग से कर। अब क्या निकालना है, आपने बी, अब एक बार आपने ये निकाल लिया। अब चाहे आप सी रो में आके खड़े हो जाओ, चाहे ए रो में आके खड़े हो जाओ, सी रो में आ जाओ, चाहे आप देखो सी रो में आपने क्या निकालना है, सी रो में U1 प्लस V3 लिखो, क्यों V3 पे क्यों आए, अलोकेटेड की हेल्प से ही निकलता है अलोकेटेड सेल। तो इसकी क्या होना चाहिए 38, U1 प्लस V3 इक्वल्स टू 38 अलोकेटेड कॉस्ट। U1 कितना है अपना पता नहीं, V3 कितना है मैम अपना, U1 आएगा -14। बता दूं वैल्यू। हाँ हाँ बिल्कुल, ये -14 बिल्कुल बता दो। अरे भैया U1 -14 U3 12। U3 12 प्लस का माइनस का, प्लस का ही है। और V2 चेक कर लेना एक बार, 16। चेक कर लेना एक बार। हाँ V2 16 आएगा और अपना ये आएगा -14 51 हो गया ना। U3 की वैल्यू हाँ चेक करो, -12 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, चेक कर लेना। -12 क्यों आएगा। आप निकालना बेटा, अब आप निकालना, ठीक है, और देखना फिर,
ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो विल सी लेटर। ठीक है, चलो एक बार यू भी निकाल लिया, तो इस टेबल पे हाँ, हमें खड़े होके यू भी निकाल लिया, और इस पे खड़े होके अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है। तो अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज का आपको फॉर्मूला पता है? टीसी माइनस यू प्लस। वेरी गुड। तो हम मैं यहाँ साइड में कर दूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस हाँ, वैल्यू, कॉस्ट माइनस मैं साइड में कर रही हूँ, यू आप लोग प्लस नीचे करना, अपने रजिस्टर में नीचे करना, वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स एंड ऑल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो अपनी वैल्यूज निकाल लो। तो फर्स्ट रो देखो, आपकी फर्स्ट रो में अनऑक्यूपाइड क्या है और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस यू प्लस वी, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड्रेस क्या है अपने पास में? एडी की वैल्यू निकालो, एडी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 42 माइनस यू और वी की वैल्यू, कितना आ जाएगा? -14 प्लस 40, है ना? निकालो आप लोग, निकालो, क्या आ रहा है आपका? 16। 16। ठीक है, दूसरा एड्रेस क्या है? ए और ई। ए ई अनऑक्यूपाइड सेल है। 48 कॉस्ट माइनस, क्या लिखूं मैं? ए ई पे क्या लिखूं? अरे बोलो तो सही। मैम 48 माइनस 14 48 माइनस या 14? माइनस 14 प्लस 50। कितना आया? 12। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए और डमी है ना अनऑक्यूपाइड। कितना आ जाएगा? 0 कॉस्ट माइनस यूवी की वैल्यू। ठीक है, बी रो में देखो अनऑक्यूपाइड कितने नंबर्स हैं, उसका एड्रेस क्या है? ए, नहीं सॉरी, बी और ई। 49 कॉस्ट है, सेकंड ये वाला या फिर ये वाला, और माइनस यूवी की वैल्यू माइनस करो। -1। ओ माय गॉड, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट एड्रेस है बीजी। मैम एक बार ये V250 कैसे आया? देखना, एक मिनट, बी अपना है ये, मैंने वैल्यूज क्या निकालना, यहाँ पे अपने 52 है ना, 52 है ना? कितना हो गया आपके पास? 49 माइनस 52 कितना हो गया? 3। है ना, माइनस का 3 आया अपना ना। हाँ ठीक है, माइनस का 3। और बीजी की वैल्यू निकालो। 51 माइनस 0। मैम ये 52 क्यों लिया है? 50 तो आएगा। कितना वैल्यू है? ई के ऊपर V2 की वैल्यू तो 50 अरे है। यार तुम लोग ऐसे मत कराया करो, मैंने भी इसका आगे पीछे कर दिया। ठीक है, मैम, मैं तो टेबल में पूछ रही थी कि V250 कैसा है, बाद में बता देना कल एक बार ये चीज़। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, -1 करेक्ट था। चलो, बीजी हो गया। अब नेक्स्ट एड्रेस क्या है अपना अनऑक्यूपाइड का? सी डी। 39 माइनस 12 प्लस 40, कितना आ गया था इसका वैल्यू? 11। नेक्स्ट एड्रेस क्या है अपना? सी जी। 43 माइनस इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक सी और डमी। नेक्स्ट है अनऑक्यूपाइड, ये 43 माइनस -12 प्लस 51, कितना आ गया इसका? सीजी का वैल्यू मैंने फिर से गलत लिख दिया था। सी और डमी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 माइनस -12 प्लस 12।
तो एक बार वापस से क्या है, सारी जितनी भी वैल्यूज उन सब में क्या हुआ, अनऑक्यूपाइड में एक बार अपना वापस से क्या आ गया, इस एड्रेस नेगेटिव पे आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ नेगेटिव गया। नेगेटिव कौन से एड्रेस पे, वहां जाके बैठो एक बार, बीई पर। तो बीई कहाँ है, बीई कहाँ है, बीई यहाँ है 49 पे, है ना। हाँ मैम। तो 49 पे आके मुझे एक बड़ा सा प्लस साइन लगा लेना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, बड़ा सा प्लस साइन लगाना चाहिए। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, अगर मैम फिर अगर से लूप बनाना पड़ेगा। हाँ लूप बन जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बना देता है, लूप बना देता है। तो लूप बनेगा फिर यहाँ पर, इसी टेबल में इस लूप बार बनाओ। 52 से चालू होगा ना मैम, क्योंकि 40 के नीचे तो है ही नहीं एलोकेटेड जगह। क्यों 40, अरे यार यहाँ खड़े हो ना आप लोग, ये हाँ खड़े तो हो ना आप लोग यहाँ 49 पे, के यहाँ से, अच्छा हाँ 38 से जाओगे, सॉरी। बन गया वो लूप। तो मैम कैसे भी चल जाओ, 52 से चल जाओ, बात तो वही है। हाँ वो तो वही बात है, आगे जाओ पीछे जाओ, लूप बनना चाहिए। बन गया, हाँ मैम। अब लूप बन गया तो क्या करना है वापस से, मैं प्लस साइड में माइनस समझा रही हूँ, हो गया। साइड में समझा रही हूँ, इसी केवल इतनी चीजों को समझाऊंगी, लूप वाले वैल्यूज को पकड़ रही हूँ मैं। 38 के ऊपर कितना लोकेशन है, 40 के 10 होगा ऊपर ना कितना मैम इस बार। लोकेशन है, 52 पे कितना लोकेशन है वो देख लो। यहाँ पे 10 का 10 लोकेशन है। घूमेगा ना इस बार तो। अब यहाँ पे प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर वापस से मिटा के आपको अलग अलग कलर्स, यहाँ पे देखो आप लोग क्या, यहाँ पे आपने प्लस साइन लगा रखा है, यहाँ पे आपने माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। क्या करना चाहिए लूप में बताओ। मैम 10 को प्लस माइनस करेंगे। हाँ क्योंकि माइनस साइन दो जगह देख पा रहे हैं हम लोग, एक माइनस साइन हमारा यहाँ पर है और एक माइनस साइन हमारा यहाँ पर है। किसको टच करोगे, कॉस्ट को कि यूनिट्स को, यूनिट्स। यूनिट्स को टच करना है। कितने यूनिट्स को टच करें, 10। 10। इनमें मिनिमम अलोकेटेड यूनिट्स को उठाना होता है। किसको उठाना होता है, मिनिमम अलोकेटेड। कहाँ है मिनिमम अलोकेटेड इस लूप में, ये रहा, 10। ठीक है। लेकिन मूवमेंट कहाँ करेंगे, नई टेबल में, क्योंकि यहाँ पे तो हो गया लूप बनता है, लूप पुरानी टेबल में बनेगा और वैल्यूज का ट्रांसफर कौन से वैल्यू उसमें होगा, नई टेबल में होगा। लूप बनाते जाओ और नई टेबल बनाते जाओ, ठीक है। बनाओ तो मैं, ये आप लोग लिख लिया करो, आप भी रफ वर्क में है, मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे टेबल बनानी है, क्योंकि ऊपर नीचे करने से फिर वैल्यूज गलत आ जाती है, ठीक है। इस टेबल को दोबारा लिख रहे हैं हम लोग, फोर्टी टू, 48, 38, 37 और 0, 40, 49, 52, 51 और 0, ठीक है। 39, 38, 40, 43 और 0, ठीक है। हम लूप तो इसी में बनाएंगे, बस जो घुमाएंगे 10 यूनिट्स को वो नई टेबल में घुमाएंगे ना। बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ यूनिट्स न्यू टेबल में होगा, करें। तो ऐसा करते हैं, पहले लूप वाला एरिया देखें पुराना, पहले जो पहले वाली रो को उठा लो, पहले वाले रो में ई, पहले वाले रो में ये यहाँ पे 160, पहली वाली रो सेकंड रो में आ जाओ तो यहाँ पे 80, ठीक है। और जो पुराने लोकेशन है मैं पहले उसको लिख के छोड़ रही हूँ, बस पुराने। अब लूप पर आ जाती हूँ, लूप पर आ रही हो तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ये यहाँ पर आपने क्या, ये आपके मिनिमम यूनिट्स है ना, इसको मूव कराने के बाद में ये 49 है, ये पहले देखो यहाँ पे ब्लैंक हुआ करता था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो तो जाएगा, मैम अब 10 हो 10। जाएगा। यहाँ पे नया लोकेशन हो गया 10 यूनिट्स का। लूप में मिनिमम यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर पहले कितनी यूनिट्स थी पुराने में, देखो 90, 90 थी तो 80 हो, ये 80 हो जाएगी। यहाँ पे क्या थी पहले 40, 50 हो जाएगी 50 हो जाएगी, और यही और 52 पे क्या हो 0 जाएगा, ये हट खत्म हो जाएगा। जाएगा, ये ब्लैंक हो गया, बन गई टेबल। 7 एलोकेशन चल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बार लूपिंग मूवमेंट हो गया, कुछ नहीं भाई, हर बार आपको यूवी की वैल्यू और अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकालनी है, जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाए हमको चलते रहना पड़ेगा। और मैंने इसको बताया कि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको 2-3 बार चलना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूवी की वैल्यूज निकालेंगे। मैम मैं एक मिनट रुको भी कर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो रुकी हुई, ये आपने साइड में पहले वाला निकाल दिया, उसको रब करूंगी यहाँ से।
ये आपने लिख लिया? मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। हाँ ओके हो गया। समझ में तो आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। चलो हाँ हम मैम। यूवी की वैल्यूज निकालेंगे। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है अगर मैं छोटा लिखती हूँ तो। मैं थोड़ा सा यहीं से थोड़ा सा इसको रब करती हूँ, स्पेस चाहिए ताकि एक ही जगह हमको सब कुछ मिल जाए। तो अब यहीं पे खड़े होकर हम लोग क्या करेंगे, अपना यूवी निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मैम। जी बोलिए। मैम मैम ये बोलिए तो बोल 40 है ना, 40 में अपनी यूनिट्स तो 100 चल रही है। किस पे बेटा? ये जो अपना सी एफ है ना। एक मिनट, हाँ डी ई एफ जी और डमी ये एफ है, ये जो 40 इसमें तो 100 चल रही है स्टार्टिंग से एलोकेटेड। कहाँ पर? सी एफ में देखो मैम इस 40 पे। 40 पे 100 था क्या? हाँ मैम हाँ 100 है। तो अच्छा फिर अच्छा अपन ठीक है। 90 बचेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 100 ही कर लो। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, दिस इज 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस बार, यानी कि 90 हो 90 जाएगा। बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले हमने पहले इसको कहीं छेड़ा नहीं है ना। देखो आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे 100 चल रहा था, सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे 100 चल रहा है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, वो लिखने में ऊपर 40 पे 40 कर दिया था मैंने शायद जल्दी जल्दी में। ऊपर नीचे करते वक्त ना मेरे वैल्यूज ऐसे हो जाती है। रजिस्टर में तो फिर भी आपको करिए, डिजिटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। 10 होगा ना, 90 नहीं होगा? अरे बेटा ये 90 है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस हो गया तो हमको 110 करना पड़ेगा। ठीक है 110। हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। अब क्या करें? वही यूवी की वैल्यू। यूवी की वैल्यू निकालते हैं। चलो u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 v5। किसको आपको जीरो स्टार्ट करना चाहिए? किसको जीरो स्टार्ट करना चाहिए बताओ आप लोग। सबसे ज्यादा लोकेशन मुझे सेकंड रो में, बी रो में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसी को जीरो मान। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40। ये कितना आ जाएगा 49। तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, एक बार का तो ये निकल गया। आप लोग लिख लेना, ये -13, ये -11। फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में अपने v3 की वैल्यू लिख लेना 51, v4 की वैल्यू लिख लेना 50। ठीक है, ये यूवी निकाली है। अब आप क्या निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल। टोटल कॉस्ट माइनस u प्लस v की वैल्यू। चलिए फर्स्ट एड्रेस ए एंड डी। ए एंड डी पे टोटल कॉस्ट कितनी है 42 है, माइनस यूवी की वैल्यू V1 कैसे निकाली है वो ही बताना। सी। V1 कैसे निकाली, क्योंकि U1 भी नहीं है। सॉरी U1 कैसे निकाली सर? रिद्धि बोल रहे हो? हाँ मैम U1 कैसे निकाली वो था। बेटा अलोकेटेड सेल की हेल्प से निकाल रही हूँ ना। देखो पहले यहाँ पे 40 है ना। देखो पहले पहले मैं क्वेश्चन करा लूं, फिर मैं आपको आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है, पहले मैं एक बार मेरा क्वेश्चन निकालूं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है। मैं इसी में अभी देखो 11:21 हो गए, आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। एक बार मैं आपका आंसर जरूर दूंगी, वो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, अच्छा आपका पहले अनऑक्यूपाइड का देखो 42 माइनस 13 प्लस 40 कितना आ गया इसमें वैल्यू? नेक्स्ट एड्रेस क्या अपना एई। एई पे कितना हो जाएगा 48 माइनस यूवी की वैल्यू -13 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 12। नेक्स्ट एड्रेस क्या है अनऑक्यूपाइड ए एंड डमी, कितना हो गया 0 माइनस, सॉल्व करेंगे तो 13। नेक्स्ट एड्रेस क्या है अनऑक्यूपाइड का बी रो में 52। ठीक है, तो ये हो गया बी एफ। कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, टोटल कॉस्ट है 52, ये 52 और माइनस यूवी की वैल्यू कितना आ जाएगा
नेक्स्ट एड्रेस क्या है, बीजी। बीजी पे कॉस्ट कितनी है टोटल, 51, 51 माइनस यूवी की वैल्यू। फिर नेक्स्ट एड्रेस क्या है अपना, सी, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही अनऑक्यूपाइड थी, सी रो में आइए तो सी एंड डी की वैल्यू, सी डी एड्रेस पे खड़े होते हैं, तो 39 माइनस 11 प्लस 40, वैल्यू आई 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड कितना है यहाँ पर, सी और जी, है ना, 43 माइनस 11 प्लस 15 कितना आ जाएगा, सी जी की वैल्यू 4, ठीक है। लास्ट है सी एंड डमी, 0 माइनस सी यू और वी की वैल्यू -11 0, ठीक है। तो -11 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा, 11। वाह, क्लैप क्लैप, क्योंकि सारी पॉजिटिव आ गई है। क्या आ गई है, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, किसकी, अनऑक्यूपाइड की। अनऑक्यूपाइड। हमें यहाँ पर अगर पॉजिटिव दिखता है तो वी शुड बी हैप्पी, बिकॉज अब हमें सॉल्व नहीं करना, हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये मैंने साइड में किया, आप लोग रजिस्टर में नीचे करिए, ठीक है। एक बार अगर आपका ये आ जाए तो आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलती है बेटा, वेरी वेरी सिंपल, एलोकेटेड जगह से मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आप सोचेंगे एलोकेटेड सेल यहाँ पे 38 है, तो 38 एंड ई की वैल्यू आपको 0 पता है, 0 37 इंटू 160, ठीक है। सेकंड रो में आ जाइए एलोकेटेड 40 इंटू 80, फिर 49 इंटू ये क्या 49 इंटू 10, फिर 0 इंटू 60। थर्ड रो में कितने एलोकेटेड है, 38 इंटू 80, और फोर्थ पे कितना है 40 इंटू 110, निकाल लो इनको, 0। इस पे कितना हो जाएगा 37 इंटू 160, कैलकुलेटर उठा लो यार, सॉरी ये तो 490 है ना, 490, ये तो 0 है। इसको सॉल्व करो, 38 इंटू 80, कितना आया 44, इन सब का टोटल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 17050 हाँ मैम, ओके 11705, 50। थैंक यू। ये आपने, अब एक बार बताओ, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको आना चाहिए। सीएमए का क्वेश्चन है, सीएमए का क्वेश्चन मैंने कराया है, और आप ये मत समझिए कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अपन को करना है, एक सेकेंड।